नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर में 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका वीकली वीडियो है दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। और दोस्तों लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 5G की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या सागर। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जॉर्जिया में आयोजित हुई इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में सीधी जिले की प्रियंका केवट ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सीधी जिले की प्रियंका केवट ने इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप ये कहां पर आयोजित की गई थी? जॉर्जिया में आयोजित की गई थी। तो यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पीपीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 5 जिलों में पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, बालाघाट है, कटनी है। ठीक जी, SITS इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? श्री गोविंदराम सैक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। शोध कार्यों में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए किस संस्थान के साथ एक MOU साइन करेगी दोस्तों? तो ये RRCAT इंदौर और IIT इंदौर दोनों के साथ। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर SGSITS की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1952 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ के अभी प्रोफेसर कौन है दोस्तों, यानी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर राकेश सक्सेना है। दोस्तों हम यहाँ पर IIT इंदौर की, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। IIT इंदौर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 2009 में की गई थी। ठीक है, IIT इंदौर की स्थापना 2009 में की गई थी। और अभी इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? दीपक बी पाठक है। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सुहास S जोशी है। ठीक है, बात करें दोस्तों हम यहाँ पर RRCAT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये इंदौर में स्थित है। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? ये 1984 में की गई थी। दोस्तों एशिया के प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? तो वो भी इंदौर RRCAT में की गई है। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों ये है पूजा ओझा। ठीक है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में अभी रजत पदक जीता है। और ये वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कनाडा में किया गया था। तो वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी कौन सी बन गई है? तो वो भी पूजा ओझा बन गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की पहली बेटी बन गई दोस्तों पूजा ओझा, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पैरा केनो के बारे में जो प्राची यादव है उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, प्राची यादव भी दोस्तों एक पैरा केनो प्लेयर है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, प्राची यादव का संबंध। और इनको अभी 2020 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देवास डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ पर? एक तो भोपाल में है और एक इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सांची दूध ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया है मेघा परमार को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेघा परमार। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मेघा परमार की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी कौन सी है दोस्तों? मेघा परमार है। इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट कब फतह किया गया था? तो ये 2019 में किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो ये मेघा परमार है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर दुर्गाबाई व्याम की, तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उनमें एक दुर्गाबाई व्याम भी है। ठीक है, ये एक कलाकार है दोस्तों, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये किस जनजाति की कलाकार है दोस्तों? गोंड जनजाति की कलाकार है। ठीक है,
बात करें दोस्तों यहाँ पर हम चिंकी यादव की, तो चिंकी यादव दोस्तों शूटिंग प्लेयर है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम भूरी बाई की, तो भूरी बाई दोस्तों एक चित्रकार है और ये किस जनजाति से आती है, तो भील जनजाति से आती है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये 2 दिवसीय आयोजन था और इसका आयोजन 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये भोपाल से किया है और किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया है दोस्तों, तो ये 8 अगस्त को किया गया है, ठीक है। तो डेट भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा महिला पर्यटकों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा दोस्तों, तो ये संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संकल्प सुरक्षित पर्यटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये प्रोफेसर रामशंकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रोफेसर रामशंकर। इसके पहले कौन थे दोस्तों, तो ये थे प्रोफेसर मुकेश तिवारी जी थे। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2016 में की गई थी, ठीक है। और पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये शहडोल में है। इसका कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रोफेसर रामशंकर को। और यहाँ के कुलाधिपति कौन है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल है। और देखिए दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम 1946 में क्या हुआ करता था, सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर 1983 में इसका नाम दोस्तों क्या कर दिया गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2008 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में देखिए दोस्तों किस झील को मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो साख्य सागर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो सिरपुर तालाब है, ठीक है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है दोस्तों, तो ये भोज वेटलैंड है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी दोस्तों, भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों, ये बड़ा तालाब में है, ठीक है, बड़ी झील में है। और इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 2002 में दिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कितनी है दोस्तों, तो ये साख्य सागर झील है। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और साख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी होगी दोस्तों, तो ये सिरपुर तालाब हो गई है, ठीक है। सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई है, 3 रामसर साइट हो गई है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है, तो 64 रामसर साइट हो चुकी है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 49 रामसर साइट थी और एक हफ्ते पहले ही दोस्तों इसमें 5 रामसर साइट और जोड़ी गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में 54 रामसर साइट हो गई थी, ठीक है। अब हमारे देश में दोस्तों 10 वेटलैंड को और रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है, 64 हो चुकी है। दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्वेश्चंस क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।